एसएसटीपी क्लासेस में स्वागत है बच्चों। आप सभी कैसे हैं? अभी आप 12वीं इतिहास चैप्टर 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर के बारे में प्रश्न उत्तर पढ़ रहे हैं। आज मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि शहर के किलेबंद क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को रखने के आपके विचार में क्या फ़ायदे और नुकसान थे। अर्थात किलेबंद क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को जो रखा जाता था उससे क्या फ़ायदा और नुकसान था। पहले समझते हैं किलेबंदी का क्या अर्थ होता है। शहर का दीवार से घिराव होना ही किलेबंदी कहलाता है। किलेबंदी से प्रभावित हुए थे सबसे पहले यात्री अब्दुल रज्जाक भारत आया था 1442 से 43 में और ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए थे, विजयनगर में आए थे। अब्दुल रज्जाक ईरानी वासी थे और दूसरे यात्री थे डोमिंगो पेस जो कि पुर्तगाली यात्री थे और ये भारत आए थे 1520 से 22 में कृष्णदेव राय के शासनकाल में। आप जो है फिगर में देख सकते हैं किलेबंदी का एक चित्र है शहर के जो है शुरू भाग में। शहर के किलेबंद क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को रखने से विचार से अनेक लाभ और हानियां थी। इसका विवरण इस प्रकार है। इसके लाभ को मैंने पहले दिखाया, फिर हानियों को। लाभ: सुरक्षित खेती। किलेबंद क्षेत्र में कृषि या खेती करने से पहला फायदा यह था कि सुरक्षित खेती होती थी। इन खेतों के आसपास जनता और किसान रहते थे। बागों और खेतों की रखवाली करना आसान हो जाता था। दूसरा पॉइंट है आसानी से सिंचाई। चूँकि किलेबंद क्षेत्र में खेती करने से आसानी से सिंचाई होती थी, इन खेतों में अधिकतर धान उगाए जाते थे। ये डोमिंगो पेस का विचार है। धान के खेतों और बागों की सिंचाई के लिए झीलों से पानी लाया जाता था। खेतों की सिंचाई के लिए तुंगभद्रा से व्यापक नहरों का जाल बिछाया गया था। तुंगभद्रा और कृष्णा जो है आपका जो है विजयनगर के पास समीप नदियाँ थी। तीसरा पॉइंट है शत्रु को आत्मसमर्पण कराने में। प्रायः मध्यकालीन घेराबंदी के मुख्य उद्देश्य प्रतिपक्ष को खाद्य सामग्री से वंचित कर जल्दी आत्मसमर्पण अर्थात हथियार डालने के लिए बाध्य करना होता था। और किलेबंदी से बहुत सारी हानियां भी थी। हानियां जो इस प्रकार है: महंगी और व्यापक नीति। युद्ध काल में शत्रुओं द्वारा की घेराबंदी कई महीनों तक जारी रखी जाती थी, यहाँ तक कि वर्षों तक चलती थी। आमतौर पर ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए किलेबंद क्षेत्र के भीतर ही विशाल अन्नागार का निर्माण करवाते थे। इसमें राजा पूरे क्षेत्र को बचाने के लिए अधिक महंगी और व्यापक नीति अपनाते थे। पूरे क्षेत्र 2 बार हो गया है, 1 बार लिखना है। दूसरा पॉइंट है प्रवेश करने के लिए अनुमति। किलेबंद खेती या भूमि को 4 दीवारों के अंदर रखने से नुकसान यह था कि प्रायः बाहर रहने वाले किसानों को आने जाने में द्वारपालों से इजाज़त लेनी पड़ती थी, जो कि ये हानि होती थी किसानों को। बाजार जाने में कठिनाई। साथ ही शत्रु द्वारा घेरेबंदी होने पर बाहर से कृषि के लिए आवश्यक ज़रूरत पड़ने पर बीज, उर्वरक, यंत्र आदि बाहर के बाज़ारों से लाना प्रायः कठिन था। चौथा पॉइंट है बच्चों आग लगा दिया जाना। यदि शत्रु पक्ष के द्वारा काटी गई फसल को आग लगाकर जला दिया जाता था तो आर्थिक हानि बहुत ही व्यापक हो जाती थी। इस प्रकार ये कैसा लगा वीडियो कमेंट में हमें ज़रूर बतावें। बहुत बहुत धन्यवाद।